आरव रहता था एक छोटे से गांव में, पहाड़ियों के बीच। वो रंगीन दुनिया के सपने देखता था, बोल्ड स्ट्रोक्स के। दुनिया का सौंदर्य कैनवास पे उतारना चाहता था, लेकिन उसके परिवार के कुछ और ही प्लान थे। उसके पिता, सख्त आदमी, चाहते थे कि आरव उनका कपड़े का बिजनेस संभाले। आरव फंसा हुआ महसूस करता था। परिवार से प्यार तो था, पर दिल में कुछ और करने की चाह थी। करघे उसे आकर्षित नहीं करते थे। वो आजादी चाहता था, जो सिर्फ कला से मिल सकती थी। उम्मीदों का बोझ उसे दबा रहा था। वो एक पंछी जैसा था, उड़ना चाहता था, पर जमीन से बंधा हुआ। क्या उसे कभी हिम्मत मिलेगी आजाद होने की? हवा में खुशी की गूंज थी। हर तरफ गेंदे सजे थे। उनकी खुशबू जलेबियों की मिठास से मिल रही थी। शादियों का मौसम था और पूरा शहर खुशियों में डूबा था। एक ऐसी ही शादी में आरव एक बुजुर्ग के बगल में बैठा था। मिस्टर भगत, जिनकी आंखों में ज्ञान चमक रहा था, एक रिटायर्ड आर्ट टीचर थे। उन्होंने आरव की आंखों में एक चाहत देखी, अपने दबे हुए सपनों का अक्स। लगता है परेशान हो बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। आरव हिचकिचाया, फिर अपनी पेंटिंग का पैशन और परिवार की उम्मीदों के बारे में बताया। मिस्टर भगत ध्यान से सुनते रहे। उनके होठों पे एक समझदार मुस्कान थी। वो एक बरगद के पेड़ के नीचे मिले, जिसकी पुरानी जड़ें उनकी कहानियों जैसी थीं। मिस्टर भगत ने अपनी कला की यात्रा के बारे में बताया, उसमें मिली खुशी और सुकून के बारे में। उन्होंने अपने त्याग, अपनी मुश्किलें और अपने दबे हुए सपनों के बारे में बताया। जिंदगी एक कैनवास है आरव, उन्होंने भावुक होकर कहा। हम सब अपने तरीके से कलाकार हैं, जो अपनी जिंदगी की पेंटिंग बना रहे हैं। उन्होंने आरव को देखा। उनकी नजर में समझ थी, लेकिन सच्ची कला दिल से आती है, उसे दबाया नहीं जा सकता। आरव ध्यान से सुनता रहा। उसका दिल अनकहे शब्दों से भारी था। मिस्टर भगत की कहानी उसे अपनी याद दिला रही थी, उसके दबे हुए सपनों की। क्या वो भी अपने रास्ते चुनने की हिम्मत जुटा पाएगा? मिस्टर भगत की बातों ने आरव के अंदर कुछ जगा दिया। उसने अपने पुराने ब्रश निकाले, जिनके लकड़ी के हैंडल समय के साथ घिस गए थे। उसने चटक रंग अपने पैलेट पर निचोड़े, हर रंग उसकी दबी हुई इच्छाओं की तरह। उसने दुनिया को वैसा ही पेंट किया जैसा वो देखता था। भीड़ भाड़ वाला बाजार, शांत नदी, गांव के बुजुर्गों के झुर्रियों वाले चेहरे। हर स्ट्रोक एक आजादी थी, उसकी रूह की अभिव्यक्ति। उसे एक सुकून मिला जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। कैनवास उसकी पनाह बन गया, जहां वो सच्चा खुद हो सकता था। बाहर की दुनिया गायब हो गई, बस उसके ब्रश के स्ट्रोक्स और रंगों की फुसफुसाहट रह गई। वो अब कैदी नहीं था, आजाद था। जैसे जैसे आरव अपनी कला में डूबता गया, उसकी प्रतिभा निखरती गई। उसकी पेंटिंग्स, जो भावनाओं और जबरदस्त इमेजरी से भरी थीं, उसकी यात्रा, उसके संघर्ष और उसकी जीत की कहानी कहती थी। उसके हुनर की चर्चा पूरे शहर में फैल गई, हवा के साथ उड़ती हुई। लोग उसके छोटे से स्टूडियो में आने लगे, उसकी कला की खूबसूरती और ईमानदारी से आकर्षित होकर। लेकिन उसके पिता अभी भी नहीं माने। कला एक शौक है, करियर नहीं, उन्होंने गुस्से से कहा। लेकिन आरव नहीं माना। उसे अपना मकसद, अपनी आवाज, अपनी सच्चाई मिल गई थी। वो इसका सम्मान करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परिवार का दबाव बढ़ता गया। नाखुशी की फुसफुसाहटें उसके पीछे साये की तरह चलती रहीं। वो अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है, लोग कहते। उसका क्या होगा? आरव ने उन शंकाओं को अनसुना करने की कोशिश की जो उसे परेशान कर रही थीं। उसे मिस्टर भगत के अनवेवरिंग सपोर्ट में सुकून मिला। दुनिया को कलाकारों की जरूरत है आरव, बुजुर्ग ने उसे भरोसा दिलाया। ऐसे लोग जो सपने देखने और इंस्पायर करने की हिम्मत करते हैं। फिर भी असफलता का डर बना रहा। क्या वो सच में एक कलाकार बनकर अपना गुजारा कर सकता था? क्या वो समाज की उम्मीदों को तोड़कर अपना रास्ता बना सकता था? एक शाम जब आरव अपने स्टूडियो में बैठा था, उसके दिमाग में एक विचार आया। वो एक एग्जीबिशन लगाएगा, नाम या पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के साथ अपना पैशन शेयर करने के लिए। वो उन्हें वो खूबसूरती दिखाएगा जो वो देखता है, वो भावनाएं जो वो महसूस करता है, वो कहानियां जो वो बताना चाहता है। उसने अपनी तैयारी में अपना तन मन लगा दिया। वो दिन रात पेंटिंग करता रहा, खुद से भी बड़ी किसी ताकत से प्रेरित होकर। वो अपने डर का सामना करेगा और अपनी किस्मत को अपनाएगा। एग्जीबिशन का दिन आ गया। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था, घबराहट और उत्साह से। उसने एक बड़ा रिस्क लिया था। बस समय ही बताएगा कि वो उड़ान भर पाएगा या नहीं।
एग्जीबिशन हॉल में उत्सुकता थी। गांव वाले, बड़े बड़े लोग और कला प्रेमी इकट्ठा हुए। उनकी निगाहें दीवारों पर लगी रंगीन पेंटिंग्स पर टिकी थीं। हर पेंटिंग आरव की रूह की एक झलक थी, उसकी प्रतिभा और दृढ़ता का प्रमाण। जैसे ही आरव ने लोगों को अपनी कला से जुड़ते देखा, उसके ऊपर भावनाओं की लहर दौड़ गई। गर्व, राहत और गहरी संतुष्टि ने उसका दिल भर दिया। उसने अपने डर का सामना किया था और जीत हासिल की थी। उसके पिता एक कोने में खड़े थे। उनकी नजर एक पेंटिंग पर टिकी थी जिसमें उनके घर को सनसेट की सुनहरी रोशनी में दिखाया गया था। उस पल में उनकी नजर में कुछ बदल गया। क्या वो समझ थी, स्वीकृति, शायद गर्व भी? एग्जीबिशन बहुत कामयाब रही। लोग आरव की कला से प्रभावित हुए, उसकी हिम्मत से प्रेरित हुए। उसने न सिर्फ अपनी आवाज पाई थी, बल्कि दूसरों को भी अपनी आवाज ढूंढने की हिम्मत दी थी। उसने साबित कर दिया था कि सपने, चाहे कितने भी अलग हों, पूरे करने लायक होते हैं। आरव पेंटिंग करता रहा। उसकी कला उम्मीद और प्रेरणा की किरण बन गई। उसने अपना मकसद करघों की आवाज में नहीं, बल्कि रंगों की फुसफुसाहट में पाया था। उसने अपना रास्ता खुद चुना था, सिर्फ जीने को नहीं, बल्कि जीने की कला को अपनाया था। और जैसे ही वो एक खाली कैनवास के सामने खड़ा हुआ, एक ब्रश स्ट्रोक उसे संभावनाओं की दुनिया में बदल रहा था। वो जानता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है। दुनिया उसका कैनवास थी और वो कलाकार अपने सपनों को उसकी विशालता पर पेंट करने के लिए तैयार था।